नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज 14 सितंबर है और हिंदी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अगर आप बधाई दे दें हर लोग एक दूसरे को, वही बहुत है हिंदी के लिए। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, मैंने बहुत कम पोस्ट देखी जिसमें बधाई लोगों ने हिंदी दिवस की दी हैं। तो अगर बधाई देना लोग बाग चालू कर दें तो कम से कम एक लोगों में एक भावना तो आएगी, साथ में इसके प्रति प्रेम भी जागृत होगा। जो प्रेम छुपा हुआ है कईयों के मन में लेकिन वो निकल के नहीं आ पाता, इसके पीछे कारण क्या है वो आपको भी मालूम है। हम लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। अमित शाह भी दिल्ली में आज हिंदी दिवस के ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, लेकिन उनकी कुछ बातें तो मैं प्रसन्न हूँ उन बातों से। एक दो बातें उन्होंने कही, जो जैसे उन्होंने कहा कि जो मेडिकल की पढ़ाई है वो हिंदी में अब शायद 3-4 साल से इसके ऊपर काम हो रहा था, लेकिन अब हिंदी में भी वो सुलभ होगी। तो ऐसे उन बच्चों को फायदा होगा जो हमेशा ट्रांसलेट किया करते थे। कई ऐसे हमारे बच्चे हमारे देश के हैं जो उनको दिक्कतें आती थी, वो ग्रामीण क्षेत्र से आते थे तो वो नहीं कर पाते थे। तो ये एक अच्छा पहल है और कुछ सालों बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में सुलभ हो जाएगी और सबको बहुत फायदा होगा इसके लिए। तो मैं मोदी गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, अमित शाह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भाई कम से कम उन्होंने इस बारे में कुछ सोचा। तो हिंदी दिवस के ऊपर आज कितने लोग हैं जो वाकई में सीरियस हैं। एक वो वर्ग है जो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में भेज रहा है, एक वो वर्ग है जो बड़े बड़े मॉल में, बड़ी बड़ी जगह पर वो इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल है कि वो अपने बच्चे से भी हिंदी में बात करने में जाने क्या समझता है। ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेजी बोल रहे हैं वो देश के प्रति उनका लगाव नहीं है, उनका भी लगाव हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो उग्रवादी लोग हैं और जो कोई ऐसे आतंक फैलाने वाले या देशद्रोही लोग वो हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या मतलब ये हुआ क्या? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। देश प्रेम की भावना किसी के मन में भी हो सकती है, चाहे वो अंग्रेजी बोले या ना बोले, लेकिन हिंदी का प्रचार प्रसार जब भी संभव है जब जो राज्य की सरकारें हैं वो इस ओर जो है पहल उठाएं। जैसे अमित शाह जी ने अभी एक और बात बताई सभी को कि मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और ऐसे एक दो राज्यों में प्राइमरी शिक्षा जो है कायमी होगी, हिंदी में भी अवेलेबल है। तो ये अच्छा कदम है। लेकिन साउथ में वहाँ पे तो भाई हिंदी का कोई भी वो नहीं है। गुजरात में तो शायद कोई विकल्प भी है, हिंदी भी आपके पास में एक ऑप्शन रहता है पढ़ने का, लेकिन साउथ में बिल्कुल भी हिंदी के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमारी 125 करोड़ की आबादी में से मात्र 53 करोड़ लोग हिंदी में मतलब सहज महसूस करते हैं अपने आप को, मतलब उनको कंफर्टेबल है वो। जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि 100 के ऊपर होना चाहिए। 100 भी नहीं है, ये चिंता का विषय है। और चिंता का विषय और कब हो जाता है? जब बड़े बड़े कार्यक्रमों में ऐसे कई स्कूलों में जो है सरस्वती वंदना की जगह पे शुरुआत होती है अंग्रेजी गानों से। और आपका मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। कुछ ऐसे धर्म, मैं किसी धर्म के ऊपर इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझने वाले समझ जाएं। कई ऐसे धर्म के लोग जो है वो जानबूझकर हिंदी को क्यों ऐसा करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आती। जब आप हमारे देश में रहते हो, हमारे देश से खाते पीते हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से क्या फायदा है? अंग्रेजी पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। एक अंग्रेजी पढ़ के आप अंग्रेजी पढ़िए, देश प्रेम की भावना अगर आपके अंदर है तो अंग्रेजी पढ़ने से, ज्ञान अर्जित करने से, कोई भी भाषा का ज्ञान अर्जित करने से कोई गलत नहीं होता। लेकिन गलत जब होता है जब आप उसको दूसरे परसेप्शन से आप उसको देखते हैं या सोचते हैं। जैसे आज देश के कई ऐसे लोग हैं जो हिंदी के प्रति द्वेष रखते हैं। जब तक ये चीज़ होती रहेगी तब तक हिंदी को उसका सम्मान नहीं मिल पाएगा। और हिंदी का उसका सम्मान जब भी नहीं मिल पाएगा जब हम सभी लोग
हम सभी लोग हिंदी को बिल्कुल एक दर्जा दें और गर्व महसूस करें इसका प्रयोग करते हुए। एक अभी हाल ही दिनों में एक कार्यक्रम में मैं गया था, वहाँ पर एक से एक वक्ता अपने आप को या अपने विचार अंग्रेजी में प्रस्तुत कर रहे थे। उनमें से एक वक्ता की बात सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने साफ ये कहा कि भाई मेरे को अंग्रेजी आती है और इसका प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपनी स्पीच जो है हिंदी में दूंगा और इसमें मुझे कोई भी शर्म नहीं है। मेरा जो है, मैं गर्व से, मतलब मेरा सीना जो है फूल गया। और बाद में जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मैं उन सज्जन से मिला और मेरी उनसे आधा घंटा बात हुई, तो उन्होंने कुछ बातें बताई जो दिल को छू गई। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदी से उनको एकदम से दूर कर दें। कई ऐसे बच्चे मैं जानता हूं जो आज जिनको हिंदी सिखाया जा रहा है, सोचो वो ऐसे स्कूल में पढ़े हैं, दिन भर पटर 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 पटर, उनकी मैडमें, उनके माँ बाप इवन वो इससे अंग्रेजी में बातचीत करके जाने कौन सा पॉइंट हासिल करना चाहते थे मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे दुख जब होता है जब वो हिंदी के लिए उनको कोई एक अलग से ट्यूटर लगाया जा रहा है कि भैया तुम्हें हिंदी भी आनी चाहिए। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए, जहाँ पर बच्चों को का गा नहीं आता, ABCD तो सुना देता है, का गा नहीं आता। वो उसमें क्या है, ये क्या शो हो रहा है। एक वो देश है हमारे बगल में चीन, जो हमसे 2.5 गुना बड़ा है और उसकी पॉपुलेशन हमारे बराबर होगी, लेकिन आप देखिए एक भाषा है, एक विचार है, सब कुछ एक तरह से, एक कोने से दूसरे कोने में। क्या हमारे देश में ये सब चीजें हैं? आप बताइए, क्या हमारे देश में एक कानून है? अलग अलग कानून है। तो यही तो, कानून भी अलग है, भाषा भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो जब सब कुछ अलग होगा तो भाई खिचड़ी तो पकेगी ना, और जब खिचड़ी पकेगी तो देश का यही हाल होगा। जो हमारी मातृभाषा है वो अगर यही हाल रहा और नहीं उठाएगा कदम, तो फिर एक दिन वो आएगा जब विलुप्त हो जाएगी। अंग्रेजी 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 हमको भी आती है, लेकिन हमें हिंदी में हम, हाँ, अगर आपसे कोई अंग्रेजी में आपको चैलेंज कर रहा है, आपको बात कर रहा है, तो आप उसका जवाब दें अंग्रेजी में। लेकिन बिना बात के अंग्रेजी में अपने आप को शो करना, शेखी बगाड़ना, मैं समझता हूँ ये ऐसा क्यों लोग करते हैं मेरे को समझ में नहीं है। हमारे जो है बॉलीवुड के लोग भी जो है अंग्रेजी में बोल के वो क्या साबित करना चाहते हैं कि आप हिंदी में बोल देंगे तो क्या आप छोटे हो जाएंगे? ये कौन सी सोच है कि आप हिंदी में अगर बोलेंगे तो आपकी सोच या आप छोटे हो जाएंगे? ये केवल मानसिकता का फर्क है। जो अंग्रेज हमारे पर शासन करके गए 200 साल से ज्यादा वर्षों तक, उन्हीं की मेहरबानी है कि जो आज ये विचार हमारे अंदर इतने घर कर गए हैं कि हम उनको निकाल नहीं पा रहे। तो आप देखिए, आप देश में इतने बड़े बड़े स्कूल हो गए हैं। मुझे दुख जब होता है जब उस स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर फाइन लगाया जाता है कि भाई आपने हिंदी में कैसे बात की, आपको तो इंग्लिश में बोलना चाहिए था। और दुख इस बात का है कि माँ बाप भी इस बारे में, मतलब उनको गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे बच्चे के ऊपर पेनल्टी लगाई गई। वाह, कितनी अच्छी चीज की आपने, इससे हमारा बच्चा एक दिन जरूर अंग्रेजी बोलेगा। वाह 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 वाह। इस देश में रहकर अगर ये विचार हमारे जैसे लोगों के होंगे तब तक हिंदी को उसका स्थान नहीं मिल पाएगा। कोई भी देश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे साउथ के कोई भी प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, जब तक यहाँ पे रहने वाले लोग हो, जब तक वो हिंदी अपने बच्चों के ऊपर नहीं बताएंगे उनको कि भाई आपको ये हिंदी फर्स्ट है। इंग्लिश में आप पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन हिंदी जब तक आप नहीं कर पाएंगे, अच्छे से बोल पाएंगे, तब तक ये देश में आपके रहने का कोई मतलब नहीं है। और फिर देश प्रेम तो हिंदी से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। जो आदमी को हिंदी ही नहीं आती वो क्या देश प्रेम करेगा? ये ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई भी है, कुछ सच्चाई भी है। देश प्रेम अगर आपको है तो एक भाषा होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसे अमित शाह जी ने कहा कि हिंदी जब बढ़ेगी, जब और भाषाएं बढ़ेंगी तो हिंदी भी बढ़ेगी।
इससे पूरा उनसे मतलब एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि और कई भाषाएं बड़ी हैं और कई भाषा इतने साल हो गए आज़ादी किए। हिंदी का जो है वो 49 में, देश आज़ाद हुआ 47 में, और हिंदी को जो है 49 से जो है ये जो मना रहे हैं ये स्टार्ट हुआ। आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इतने वर्षों बाद भी अगर हिंदी में ज़्यादातर सब कुछ हिंदी में हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये स्थान हिंदी का है, बड़े दुख की बात है। हिंदी दिवस मनाइए, चाहे हिंदी में प्रतियोगिता कराइए, इन सब से कोई फायदा नहीं होगा जब तक देश के लोग, रहने वाले लोग जब तक पहल नहीं करेंगे हिंदी को लेके, सीरियस नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और हिंदी है तो सब कुछ है, हिंदी नहीं तो कुछ नहीं। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत।